हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस होता है। मान लो एक मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, दो आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं एंड ऐसे लड़ रहे हैं मानो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। एंड दोनों के हाथ में भी मान लो हथियार है या तलवार है या जो भी आप समझो, राइट। तो तलवारों से एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं ये दो इंसान, ये यहाँ पे लड़ रहे हैं और आप यहाँ पे हो, आप दूर से ये लड़ाई देख रहे हो। अगर आप पास में जाओगे तो क्या हो जाएगा, जान जाने का खतरा है। कभी कभी क्या होता है कि छुड़ाने वाला पहले मरता है, ये झगड़ा करने वाले बाजू में रह जाते हैं, है ना। तो अगर आप पास में जाओगे तो हो सकता है आपको लग जाए, हो सकता है आप पे कुछ आ जाए, है ना। लेकिन जो इंसान दूर से देख रहा होता है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सेफ है। यानी वो दूर से देखता है, स्माइल करता है और अपने घर पे चला जाता है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में भी यही फर्क है। ऑप्शन बायर जो होता है झगड़े को पास में जाके देखता है। बायर एंड सेलर की लड़ाई के बीच में ऑप्शन बायर यहाँ पे जाके देखता है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं एंड वो किसी एक की साइड लेता है ना। किसी एक की साइड लेना मतलब दूसरे का दुश्मन होना। ऑप्शन सेलर क्या करता है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। ऑप्शन सेलर यहाँ पे है, उसको पता है ये दोनों झगड़ा करेंगे इस रेंज में, यानी इसी एरिया में वो झगड़ा करेंगे तो अपने पे कुछ नहीं आने वाला है, अपने को कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो सेलर जो होता है लड़ाई झगड़े से काफी दूर रहता है, बायर जो होता है वो पास जाके देखता है, राइट। यही एक दोनों में डिफरेंस है। सेलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता इधर क्या चल रहा है, बायर एंड सेलर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पे सेल करके बैठा है, यहाँ पे सेल करके बैठा है। उसको पता है मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही अपने घर पे लेके जाएगा। बायर का ऐसा नहीं है, क्योंकि बायर किसी की साइड ले चुका है तो उसका राइट होना जरूरी है। अगर वो रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे जान माल का खतरा भी हो सकता है। तो दोनों में बस यही डिफरेंस है। बात करेंगे कैपिटल की। ऑप्शन बायर को कैपिटल जो है बहुत कम लगता है, बहुत कम, यानी 10,000 में भी आप अच्छी खासी ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन सेलर को एक लॉट भी सेल करने के लिए 1 लाख का मार्जिन लगता है। अगर उसको हेज करता है तो भी 40,000 तक मार्जिन लगता है एक लॉट में। और बायर यहाँ पे 10,000 में 3-4 लॉट बाय कर लेता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है बायर का, इसका है ज्यादा। एडवांटेज क्या है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर को उतना ही प्रॉफिट मिलता है जितने का उसने ऑप्शन बेचा है। मान लो इसने 100 रुपए का ऑप्शन बेचा है तो इसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा ना वो 100 रुपए ही होगा, इसके ऊपर इसको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बायर ने अगर कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी है, उसका अपसाइड अनलिमिटेड है, यानी 100 रुपए का ऑप्शन 800 रुपए भी हो सकता है, लेकिन लॉस लिमिटेड है। जाएंगे तो ये 100 रुपए जाएंगे, मिलेंगे तो कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। अभी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि मार्केट जो है 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहती है। यानी कोई अगर ऑप्शन सेल कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली 65% हो जाती है एंड बायर की प्रोबेबिलिटी 35% रह जाती है। तो 35% प्रोबेबिलिटी के साथ विन करना थोड़ा सा हार्ड रहता है एज कंपेयर टू 65% प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहती है। दूसरा एक एडवांटेज ये होता है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, इसको हम एक ही पॉइंट में समझ लेंगे। मान लो ऑप्शन बायर के पास 50,000 है एंड ऑप्शन सेलर के पास भी 50,000 है। ये जो ऑप्शन बायर है, क्योंकि इसको प्रॉफिट ज्यादा बनाना रहता है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर क्या कर लेगा, ये पूरा का पूरा कैपिटल यूज करेगा, ये भी पूरा का पूरा कैपिटल यूज करेगा सेलर। इसका एक लॉट आएगा, इसके मान लेते हैं 10 लॉट आ जाएंगे इसके पास, राइट। तो ये जो अपने स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है, क्योंकि 1% 2% हम एक रेंज पकड़ लेते हैं, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। अगर इसने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो इसको मान लो 1% का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, यानी 500 रुपए से 1,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। तो इसका साइकोलॉजी फिक्स है। अगर इसको लॉस भी दिखाता है 1,000 रुपए का, तो इसको पता है अगर मैं 1,000 रुपए का लॉस भी यहां से लेके जाऊंगा तो मेरे पास टिल 49,000 बचते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन बायर अगर 50,000 रुपए पूरे इन्वेस्ट कर देता है तो वहां पे उसको 20% का तो ऐसे लगता ही है मिनिमम, यानी 10,000 रुपए तो इसको एक ट्रेड में नुकसान दिखता है। अब जब इसको -10,000 स्क्रीन पे दिखेगा, इसका रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी सब कुछ खराब हो जाएगा एंड ये सोचेगा
कि अभी अगर मैं इस ट्रेड से बाहर जाता हूं तो मेरे पास 40,000 ही बचते हैं, राइट। एंड 2 ट्रेड अगर इसके खराब चल गए तो ये हो गया मार्केट से बाहर 30,000 कैपिटल इसके पास बचेगा। एंड ऑप्शन सेलर के अगर दूसरा ट्रेड भी लॉस में चला गया तो स्टिल उसके पास 48,000 बचेगा ट्रेड करने के लिए। यानी अगर सर्वाइवल के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सेलर के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसको ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। जिसको ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं वो मार्केट में लंबे समय तक टिका रहेगा। तो यही एक फर्क है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। अभी आप बोलोगे कि सर करना क्या चाहिए? करना दोनों चाहिए, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। आपको लग रहा है मार्केट साइडवेज है, आप ऑप्शन सेल कर दो। आपको लग रहा है मार्केट आज यहां से ट्रेंडिंग होने वाली है, आप ऑप्शन बाय करो। फर्क कहां पे पड़ता है? मान लो मेरे पास 50,000 रुपए है एंड मुझे इससे ऑप्शन बाइंग करनी है। अगर मैं इस पे सिर्फ 10,000 रुपए ट्रेड करूंगा, यानी मैं 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूं एंड 40,000 मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल रखा है अलग से, तो जब ये 10,000 रुपए पे मेरे को 20% का लॉस भी दिखेगा ना, तो ये 2,000 का लॉस दिखेगा। 50,000 रुपए पे 2,000 का लॉस माइंड सहन कर सकता है, यानी इंसान सहन कर सकता है। लेकिन 50,000 पे 10,000 का लॉस, 20,000 का लॉस, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ऑप्शन बायर को अप्रोच ये होना चाहिए कि मैं पहले तो अपने कैपिटल को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करूं एंड एक एक पार्ट से फिर मैं ट्रेड करूं। ऑप्शन सेलर के पास क्योंकि उसको ऑलरेडी मार्जिन इतना लेके आना पड़ता है, तो उसको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो ऑप्शन सेलर होता है, भले ही वो डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो, उसको साइकोलॉजी पे इतना काम करना नहीं पड़ता। मेरा आपने वीडियो देखा होगा लॉस का, जिसमें मैंने ऑप्शन बाइंग में लॉस किया था। उसका एकमात्र रीजन यही था, साइकोलॉजी सेटअप। भले ही मैं आपको 90% का दे दूंगा, आप पैसे लेके नहीं जा सकते जब तक आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है। एंड साइकोलॉजी अगर ठीक करना है तो ऑप्शन सेलर का साइकोलॉजी ठीक करने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उसको ज्यादा लॉस दिखता ही नहीं है स्क्रीन पे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। दिखता है ना, जब हम कोई स्ट्रैटेजी बनाते अनलिमिटेड लॉस। ये अनलिमिटेड लॉस के चक्कर में ही आधे रिटेलर पागल हो चुके हैं। अरे भाई स्टॉप लॉस भी तो है। अगर अनलिमिटेड लॉस है तो स्टॉप लॉस भी है। मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए पे बेची है, मैंने 200 का स्टॉप लॉस डाला है, मुझे यहां से 100 रुपए से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। तो ये अनलिमिटेड लॉस कहां से हो गया? या फिर मैंने डिसाइड किया है कि मार्केट इस रेंज को क्रॉस कर देगा, जो भी मेरे को लॉस हो रहा होगा मैं यहां से निकल के लेके जाऊंगा। तो जब मार्केट इस लेवल पे आएगी मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। मान लो मैंने 100 रुपए का लॉस डिसाइड किया है, लेकिन मेरे को मार्केट ने 150 का लॉस दे दिया, लेकिन स्टिल मैंने काटा ना यहाँ पे अपना पोजीशन। तो अनलिमिटेड लॉस कहां से हो गया? अनलिमिटेड लॉस के चक्कर में काफी सारे लोग ऑप्शन बाइंग में शिफ्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन बाइंग बुरा है, लेकिन वहां पे जो है मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है एंड मोस्टली वहां पे साइकोलॉजी के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। मैं 2 साल इससे स्ट्रगल कर चुका हूं। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है, कुछ ना कुछ पैसा घर पे लेके जाना है, तो ऑप्शन सेलर काफी जल्दी ट्रेडिंग सीखता है। आपने देखा होगा ट्विटर पे काफी स्क्रीनशॉट आते हैं ऑप्शन सेलर के। मोस्ट ऑफ द सेलर प्रॉफिट में ही रहते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर वहां पे वेरीफाइड प्रॉफिट एंड लॉस डालने से भी डरता है, राइट। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर में क्या डिफरेंस होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि राउंड नंबर्स किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं तो ये जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है इस पे क्लिक कीजिए, आपसे मैं वही मिलता हूँ।